हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है गोवाई मेडिकल एंड साइंस कोर्स पे। आज मैं आपको दिल से संबंधित एक बीमारी जिसका नाम है हार्ट फेलियर, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें आप क्या कॉजेस हो सकते हैं, मतलब क्या कारण हो सकता है कि हमको हार्ट फेलियर हुआ है, और क्या सिम्टम्स है जिससे हम पहचान सकें कि हमको हार्ट फेलियर की एक प्रॉब्लम है, और उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये मैंने आपके सामने शॉर्टकट में लिखा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप करने में एबल नहीं होता है, मतलब पूरे तरीके से जो हमारा ब्लड पंप कर रहा है हार्ट, वो एबल नहीं, मतलब कर नहीं पा रहा है, जिससे कि टिश्यू में ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता अनुसार प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। टिश्यू माने ये हमारा हार्ट है, हार्ट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की जो है आवश्यकता, उसके अनुसार प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, उसके कारण हमको हार्ट फेलियर हो जाता है। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक फंक्शन में बदलाव हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, कितने? 4। और क्या होते हैं? 2 आर्टिकल्स, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमारा वेंट्रिकल के सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक फंक्शन में बदलाव हुआ है, इसके कारण हमको ये दिक्कत आ जाती है। क्या कारण हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये हमारा हार्ट अटैक की परेशानी है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हिंदी में एक हार्ट अटैक का रूप भी ले सकते हैं। वेरी हाई बीपी मान के चलिए, वेरी हाई बीपी में क्या होता है? नॉर्मल हमारा 120 है, और हाई बीपी कितना है? 140/100। और वेरी हाई बीपी कितना हो सकता है? 160/120। ये मान के चलिए इतना हो गया, ऊपर वाले नीचे आ गया, और इसका दोगुना हो गया, 8 दूनी 16, 160 हो गया। इतना हमारा हाई बीपी होता है, तो हमको ये दिक्कत आ जाती है। हार्ट वॉल्व डिजीज, ये एक हार्ट की परेशानी होती है, उसके कारण हमको ये दिक्कत आती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कोरोनरी आर्टरी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आपको हार्ट के बारे में, जब मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगा तो उसका क्या काम है, कहाँ पर वो अटैच होती है, वो क्या करती है, क्या नहीं करती, वो कैसे ब्लॉक हो जाती है, उसके बारे में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये जन्मजात भी हमको दिक्कत हो सकती है हार्ट फेलियर की। एंडोकार्डियस मतलब जो हमारी हार्ट की फर्स्ट लेयर है, वो हमारी वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, इसके कारण हमको ये दिक्कत आ जाती है। अदर क्या हो सकता है? वो व्यक्ति पेशेंट स्ट्रेस में हो सकता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा हो सकता है उस पेशेंट पे। स्मोकिंग कर रहा होता है। एल्कोहल, ड्रग एब्यूज मतलब वो ड्रग्स को ले रहा होता है मुंह से, इंजेक्शन से, बहुत तरीके आते हैं ड्रग्स के, उसके बारे में भी बताऊंगा, वो भी ले रहा होता है। और सीओपीडी हमारी ये लंग्स की इन्फेक्शन है, उसके बारे में ये हमारा शॉर्टकट में सीओपीडी, कंप्लीट कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, ये हमारा कंप्लीट नहीं है। एनीमिया, खून की कमी के कारण भी हमको ये दिक्कत आ सकती है, हो सकता है। डायबिटीज में भी हमको हार्ट फेलियर हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण भी हमको हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि आर्टरी मैंने बताया था कोरोनरी आर्टरी, उसके बारे में भी। ओल्ड एज हो सकती है, इसके कारण भी हमको दिक्कत हो सकती है। अब क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिससे हम पता करें कि हमको ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। साइन एंड सिम्टम्स में आ जाइए। एंकल एडिमा, एंकल माने एंकल जॉइंट होता है, जो हमारा पंजा होता है नीचे का पैर का, एडी एक सामान्य नाम है। वहाँ पर हमारा जो आपका जॉइंट होता है, वहाँ पर हमारा टखने की सूजन मतलब कि एडिमा, जो हमारे नीचे का पैर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, उसके कारण हम पता कर सकते हैं कि हमको हार्ट फेलियर है। दूसरा, पफिनेस ऑफ फेस, चेहरे का पीलापन भी हो सकता है। टैकीकार्डिया मतलब हृदय गति तेज चलना, हार्ट की जो भी हमारी बीट है वो बहुत तेज हो सकती है। और ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है? प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हेतु O2 इनहेलेशन, प्रॉपर ऑक्सीजन मतलब जो हमारी हमको चाहिए उस वक्त उस पेशेंट को ऑक्सीजन, उसके लिए इनहेलेशन एक मशीन आती है, उससे हम उसको दे सकते हैं। टैबलेट आती है कार्डलॉक 3.1.25 g 3.125 mg,
3.125 mg कार्बिडोल के नाम से हमको एक टैबलेट मिल सकती है, कार्लोक के नाम से भी मिल सकती है। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो एक गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं। टैबलेट रेमिस्टर आती है 1.25 mg, रेमप्रेल रोज एक गोली आप ले सकते हैं। मतलब ये हमको ये नहीं कि हमें पता चल जाए पहले, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे जब टेस्ट करेगा तब हमको वैसे ही पता चल जाएगा। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस और ये अदर कॉजेस, इससे हमको दिक्कत हो सकती है। हालांकि हम इस पेशेंट का, जो हमारा हार्ट फेलियर पेशेंट है, वो हम अपने घर पे नहीं कर सकते, उसका इलाज घर पे नहीं कर सकते। क्या मालूम हार्ट फेलियर क्या हो सकता है, वो हार्ट अटैक हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, क्या मालूम हमको ये हो। अब इसके लिए तो मैंने आपको मेडिसिन बताई नहीं है, तो मैंने बताया इसके लिए, तो आप ये दवाई ना दें, आप नॉर्मल एक ले सकते हैं। ये मैंने जो आपको दवाइयाँ बताई हैं वो आप अपने जो पेशेंट है उसकी दवाई से मैच कर सकते देख सकते हैं, वही दवाइयाँ निकलेंगी, वही सॉल्ट निकलेंगे, वही एमजी, बस थोड़ा सा बढ़ सकता है, 25 का 50 हो सकता है बस। तथा एडमा कम करने के लिए क्या हो सकता है, एक लेसेक्स आता है, फ्यूरासेमाइड सॉल्ट आता है 40 mg आधी गोली सुबह शाम। फ्यूरासेमाइड एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये सॉल्ट्स बताऊंगा, एंटीडायरेटिक्स के बारे में बताऊंगा कि एंटीडायरेटिक्स का क्या काम होता है। उसमें ये आपका सॉल्ट आता है फ्यूरासेमाइड। ये मतलब कि क्या है, एडमा सूजन, जो हमारी सूजन कैसे आई, वहाँ पे फ्लूइड हो सकता है, फ्लूइड की वो कम करेगा, उसके लिए ये टैबलेट आती है, ये आप कर सकते हैं। अगर कंडीशन सीवियर हो तो पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए, हालांकि पहले ही रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने टेस्ट बताता है बहुत ज़्यादा। ब्लड का तो होता ही है, पर उसका जो हार्ट का टेस्ट होता है एक बहुत अलग होता है, ईसीजी वाला टेस्ट, उसके आधार पर कोई दवाई दे सकता है, और उसका एक्सरे भी हो सकता है उस पेशेंट का, एमआरआई भी हो सकता है, उससे भी डॉक्टर्स पता करते हैं। तो आप अपने पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट पर रेफर करें। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं आने वाली वीडियोस को और ज़्यादा आपके पास पहुंच सकें।